नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि वालों, जीवन में अगर कमाना चाहते हैं खूब पैसा, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आज हम आपकी कमजोरी भी बताएंगे। साथ ही जीवन में अगर आप पैसा खूब कमाना चाहते हैं तो क्या करें, कौन से ग्रह अगर धन नहीं आ रहा है तो अवरोध डाल रहे हैं, और साथ ही अगर जीवन में कर्जों से परेशान हैं, आपकी राशि मकर है, तब आप क्या करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर राशि वालों, आज हम सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे आपकी कमजोरियों के बारे में। वो कमजोरी कौन सी है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, लाख प्रयास के बाद भी जहाँ से आप चले हैं वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे में मकर राशि वालों, कुछ बातें आपको हर्ट कर सकती है। हालांकि ये कड़वा सच है, पूरी तरह ज्योतिष पर आधारित है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो मकर वाले होते हैं ना, इनके राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, यानी शनिदेव की सबसे प्रिय राशि मकर राशि है। हालांकि यहाँ पर शनिदेव की कृपा होना इम्पोर्टेंट तो है ही, और मकर वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनके जीवन में जो धन है, धन वाला पार्ट खास करके इनको खूब सारा धन कमाना आता भी है और धन कमा भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इनका व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। अब ऐसे में आपको धन तो कमाना ही चाहिए, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अपने व्यवहार को अगर आप थोड़े से और बेहतर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए धन कमाना और आसान हो जाएगा। वैसे तो आप अपने जीवन में नई नई योजनाएं बनाते हैं, पर सब कल्पना लोक में, यानी वैसे तो आप अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कल्पना लोक में आप पूरी लाइफ जी लेते हैं। इतने अच्छे कल्पना करते हैं कि लगता है सब कुछ आपने हकीकत में कर लिया। तो क्यों ना इस कल्पना लोक को धरातल पर लाया जाए, क्यों ना आप जो सपने देख रहे हैं उसको बुनने की कोशिश किया जाए। कौन जानता है कि वहाँ आपको सफलता मिल जाए। अगर नहीं भी सफल होते हैं तो कम से कम प्रयास तो कीजिएगा। तो ये प्रयास अगर रंग ले आई, यानी रंग लाई, तो यकीन मानिए तमाम समस्याओं से निजात भी दिला देगा। अगर आप चाहते हैं खूब सारा धन भी आए, आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाए, तब आप क्या करेंगे ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन एक बात, हम बात कर रहे थे आपके कमजोरी की। अब ये जो मकर वाले होते हैं ना, कभी कभी होता है कि ये दूसरों की बुराई करते हैं, यानी थोड़ी सी जेलसी वाली फीलिंग इनके अंदर आ जाती है, ईर्ष्या जैसी चीज़ें हो जाती है। हमेशा तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य हैं तो ये चीज़ें कॉमन है, हो जाती है। अब ये आपकी कमजोरी है कि लोगों से कभी आप थोड़े से जल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे हम तो सिर्फ उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी जलन होती है। आखिर हम किसी के बारे में बातें करते हैं तो कोई बात तो होती है, तभी तो करते हैं ना। नॉर्मली हम किसी के बारे में जब तक कोई खास बात ना हो नहीं करते। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो इस आदत के पीछे जिम्मेदार कौन सा ग्रह है ये भी बताएंगे। लेकिन एक बात है, आप कल्पना में समस्या भी पैदा करते हैं, सिर्फ बुराई नहीं करते, ईर्ष्या ही नहीं करते, बल्कि कल्पना में ही जीकर समस्याएं ही पैदा कर लेते हैं, कल्पना में सपने पूरे भी कर लेते हैं, यानी दोनों चीज़ें। अब वो ऐसा है, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये ऐसा कर लेगा, फिर हमको लॉस हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप खुद ब खुद सोच लेते हैं। हालांकि हकीकत की दुनिया से इन चीज़ों का लेना देना नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन आप कल्पना लोक में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, और इतना ज़्यादा सोचना, हालांकि मकर वाले एक साथ दो काम कर सकते हैं। एक तो आप सोच भी सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना बंद कर दें। तमाम तरह की चीज़ें जो आप मन में सोचते हैं उसे बंद कर दें। हालांकि अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है, तब इस वजह से आप परेशान भी हो रहे हैं, तो इसके पीछे आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं।
और चंद्रमा होते हैं, जो आपके जीवन में कल्पनात्मक समस्याएं दे जाते हैं। याद रखिएगा, चंद्रमा और शनिदेव दोनों ही आपके जीवन में ये भटकाव पैदा भी करते हैं। अब इन दोनों को बेहतर तो हर हाल में आपको बनाना होगा। ऐसे में क्या करेंगे? और साथ ही हमने अभी अभी आपको कहा कि आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, लेकिन रूखे स्वभाव की वजह से तमाम चीज़ें कभी कभी इधर की उधर हो जाती है। पहली बात तो सोना कभी भी मत पहने मकर वाले। अब शनिदेव की राशि हैं आप, तो सोना मत पहनिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप स्टील का एक छल्ला धारण करें शनिवार की शाम, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, यानी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में। और साथ ही साथ याद रखिएगा, स्टील की छल्ला आपको ये जो कॉस्मेटिक्स के दुकान होते हैं या कभी कहीं मेला जिसे हम फेयर कहते हैं लगता है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे बहुत सारी दुकानों में मिलता होगा, आप पता कर सकते हैं। तो स्टील का एक छल्ला पहनिए आप। और दूसरी बात, हमने कहा कल्पना में आप बहुत सारी समस्याएं आती हैं, शनिदेव चंद्रमा यहाँ पर उसके जिम्मेदार होते हैं। तब ऐसे में क्या करेंगे? एक तो लाल रंग आप कम यूज करें या यूज करें ही नहीं। लाल रंग आपको सूट नहीं करता, ज़्यादा कल्पनात्मक हो जाएंगे। और हनुमान जी की उपासना करें। अब रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या फिर आप शाम में पढ़ लें हनुमान चालीसा। आप चाहें तो हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत राहत मिलेगी। अब आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी राशि मकर है और जीवन में कर्जे बहुत परेशान कर रहे हैं, यानी अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, मकर राशि वालों के साथ होता क्या है, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाए तो कर्जे पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि आपकी नौकरी में समस्याएं भी आ जाती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। यानी इतनी सारी चीज़ें बुध अकेले कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे में हमने हालांकि इसके पहले भी आपको इसके बारे में बताया है, लेकिन बहुत सारे दर्शक कहते हैं छूट गया है, नहीं देख पाए, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। तो हालांकि तो चलिए एक बार हम शॉर्टकट में आपको बता दें। अगर आपको लगे कि कर्जे पीछा नहीं छोड़ रहे, जॉब नहीं चल रही, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, जीवन में दरिद्रता रूपी परेशानी बढ़ गई है, तब बुध को बेहतर करना चाहिए। और बुध अगर गड़बड़ हो जाए तो कर्जे भी परेशान करते हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे? बुधवार के दिन गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करें। याद रखिएगा, बुधवार के दिन इलायची अर्पित करना है। हर बुधवार आप कीजिए अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो। और रोज सवेरे गणेश जी की आरती कपूर से कीजिए। एक टिकिया जला लें, आरती कर लें और कम से कम 2 बार दिखा लीजिए, 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और आरती कर दें भगवान जी को। उनसे प्रार्थना करें, प्रभु इतना ही है मेरे पास, इसी में प्रसन्न होइए। तो अगर आपकी राशि मकर है तो ये उपाय करें, कर्ज से परेशानी आपको जो हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर किस्मत साथ ना दे, तब ऐसे में क्या करेंगे? रोज सवेरे ब्रश करने के बाद हरी सौंफ, 1 चुटकी हरी सौंफ आप खाइए। यानी पहला आहार हरी सौंफ खाइए। मीठी मीठी होती है ना सौंफ, वही वाला। और हरे रंग का रेशमी रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दें। यकीन मानिए किस्मत भी साथ देगा और साथ ही आपकी जॉब में भी आपकी बहुत अच्छे रहेंगे, आप कर्जे भी परेशान नहीं करेंगे। तो तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बुध को बेहतर करना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने आपको बताया कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और जीवन में किसी के सामने झुकना ना पड़े। क्या करें? मकर राशि वालों, वो कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उसके अलावे आज आपसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, जिनका स्वामी स्वयं शनि है। और बहुत बुद्धिमान तो होते ही हैं मकर वाले, क्योंकि बहुत काबिल होते हैं। ये काबिलियत इनमें बहुत होती है। कोई भी काम ये करते हैं
क्षेत्र के ये महारथी होते हैं जो भी काम करते हैं। वैसे तो इनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है और ये तमाम क्षेत्रों में हमेशा ही अव्वल रहते हैं। सब कुछ बेहतर होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आज हम आपको समझाने का जो मेरा माध्यम है वो थोड़ा हटके होगा, थोड़ा अलग होगा। क्योंकि जीवन में जब हम सफल होना चाहते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम पकड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम रास्ते भटक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो आज हम आपको राशिगत कुछ उपाय भी बताएंगे, कुछ बातें आपसे मिलती जुलती भी बताएंगे। यानी आपसे तो मिलनी तय है। वैसे तो हम पहले भी कहते हैं हर 12वां व्यक्ति मकर राशि का है, तो हर 12वां व्यक्ति एक ही तरह का हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपके नक्षत्र का भी प्रभाव होता है। आपके जन्म के समय ग्रह किस हिसाब से चल रहे थे, कौन कहाँ बैठा हुआ था, आपके ऊपर इसका भी प्रभाव होता है। और कुछ हमारे वंशानुगत जो गुण होते हैं वो भी आते हैं। इसलिए इन चक्करों को हम छोड़ के नॉर्मली बात करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ही जान लें कि बहुत बार क्या होता है ना, हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे जी हुजूरी ज़्यादा करते हैं, बिना मतलब के हमें झाड़ पर चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से गिरते हमें देरी नहीं लगती। तो मतलबी लोगों से वैसे तो मकर वाले बुद्धिमान होते हैं, दूर ही रहते हैं। कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही दूरी बना लेते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और आप में बहुत टैलेंट होता है तो इसका कभी घमंड मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और क्योंकि ये चीज़ें आपको भगवान की कृपा से मिला है ना, तो उसका महत्व तो समझें और उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। अगर आपके कुछ सपने हैं तो उन सपनों को साकार कीजिए। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हम जाने अनजाने करते हैं कि जीवन में बर्बादी आ ही जाती है। लेकिन उन बर्बादियों से आप कैसे बचें, आज हम आपको यही बताएंगे। कभी भी किसी के भी मीठी बातों में मत आइए, क्योंकि मीठी बातें करने वाले चाहे कोई हो हमेशा ही धोखा देते हैं। उनसे हमेशा सावधान ही रहना चाहिए। क्योंकि जो आपके अपने हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, वो मीठी बातें नहीं करते, बल्कि वो आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करते हैं। आप गलत कर रहे हो तो आपको डांटेंगे, सही राह दिखाएंगे। इसे कहते हैं अपने। चापलूसों से घिरे रहने से कोई लाभ होता नहीं, वो हमेशा ही आपको बर्बाद ही करते हैं। गलत काम करते हुए अगर कोई टोकता नहीं है तो वो भी आपके दुश्मन, क्या सबसे बड़े दुश्मन है। वो आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। अपने आपके सामने अगर कोई आपकी बहुत बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब भी यही होता है, दो होता है, या तो आप बहुत सच में अच्छे लग रहे हो या फिर आपका कोई खिल्ली उड़ा रहा है। ऐसे आप खूबसूरत हो, अच्छी बात है, लेकिन हैं तो आप खुद समझिए कि आप ठीक है या नहीं, परफेक्ट हैं या नहीं। आप खुद से खुद की जांच कीजिए, किसी और को जज करने की इजाज़त मत दीजिए। जिस दिन कोई और आपको जज करेगा उस दिन आप खुद को भूल जाएंगे, खुद को कहीं खो देंगे। जहाँ आप गलत हैं 2-4 बार सोचिए, अपनों से सलाह लीजिए, अपने कभी गलत सलाह नहीं देते। और जो बहुत सारे ऐसे भी आपके होंगे साथ रहने वाले, हमेशा आपकी बुराई ही निकालेंगे। ऐसे लोगों से भी दूर रहे, क्योंकि ये आपके मनोबल को तोड़ते हैं। मनोबल जो तोड़ दे, ऐसे लोग आपको कभी ऊंचा मुकाम पाते हुए देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जलन साफ झलकती है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमने टॉपिक रखा है 3 काम ना करें वरना बर्बाद हो जाओगे। देखिए, ये जो मकर वाले होते हैं ना, जीवन अपनी शर्तों पर जीते हैं। और हमने अभी अभी एक बात तो आपको बताई कि कैसे लोगों के साथ आप रहें कि जीवन आपका बहुत अच्छा चले। अब हम आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। देखिए, ये जो मकर वाले होते हैं, कभी भी आप अपनी माँ को या अपनी बेटी को हर्ट ना करें। उन्हें हमेशा ही एक
ऊंचा ओहदा दें, अपनी माँ को भी और अपनी बेटी को भी। क्योंकि ये जो दो रिश्ते हैं ना, ये आपके भाग्योदय में सहायक होते हैं। ये जितना ज़्यादा आपके करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। अगर आपकी बेटी, यानी हम अब विवाह तो बेटी का करना है ना, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दूरियां मत बनाइए, बेवजह उनसे क्रोध मत कीजिए, बेवजह डांटिएगा मत, ना ही अपनी माँ को हर्ट कीजिए। जितना प्रेम के साथ रहेंगे, उनके साथ रिश्ते बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी किस्मत आपका साथ देगा। नहीं तो फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रिश्ते आपके किस्मत की चाबी हैं। और आपको लगे कि ये रिश्ते कमज़ोर हैं तो इसे ठीक कीजिए, आगे बढ़िए, क्षमा मांगिए। कोई गलती किया है आपने तो, नहीं भी किया है तो भी क्षमा मांगिए। अब हम एक और बात बता दें आपको। हमने कहा कि शनिदेव की राशि सबसे प्रिय राशि है मकर राशि। अब यहाँ पर शनिदेव आपको धन भी देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी देते हैं, और अगर शनिदेव खराब हो जाए, भले ही आप उनका घर है, लेकिन अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए तब आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इस बर्बादी का कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है? पहली बात तो आपका धन या तो झगड़े लड़ाई विवादों में जाएगा, या फिर बीमारियों में खर्च हो जाएगा, या कहीं फंस जाएगा। मानसिक तनाव भी देंगे और धन भी जाएगा। अब शनिदेव को प्रसन्न तो आपको करना होगा, नहीं तो आप पूरी तरह से बर्बादी होकर रहोगे। तो ऐसे में क्या करेंगे? शनिवार के दिन संभव हो तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और 9 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। अगर आसपास कहीं पीपल का पेड़ नहीं है, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? मंत्र जपिए, ओम शनिश्चराय नमः। शाम के समय जपिए, एक कम से कम 108 बार। और शनिवार के दिन सात्विक भोजन कीजिएगा, यानी मांस मदिरा लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा। नमक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर आपके लिए बात करें तो देखिए, जो काला रंग होता है ना, आपका ही कलर है मुख्य रूप से। और जीवन में अगर संघर्ष है आपका, तो ब्लैक कलर के सपोर्ट से आप आगे भी बढ़ते हैं। वैसे तो मकर वालों का दिमाग बहुत चालू होता है, बहुत तेज, बहुत खुरापाती, यानी ये स्थिर नहीं बैठते। अगर बैठे हुए भी हैं तो इनका दिमाग चलता रहता है, बहुत एक्टिव होते हैं और इसका सही इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सब कुछ बेहतर है, लेकिन मंगलवार के दिन आपने काला रंग इस्तेमाल किया तो फिर बर्बादी का कारण भी यही होगा। क्योंकि मंगलवार के दिन काला रंग का इस्तेमाल करने से आप दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, पुलिस के केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमों के चक्कर में पड़ेंगे, बेवजह झगड़े लड़ाइयाँ विवाद होंगे, एक्सीडेंट के योग बनेंगे। तो मंगलवार के दिन काला रंग के कपड़े मत पहनिएगा, नहीं तो बेवजह आप फंस जाइएगा। आज हम आपको विस्तार से समझाने की हमने कोशिश की कि क्या करें कि जीवन में आप बर्बाद, कम से कम बर्बादी के कगार पर ना पहुंचे, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं। तो अब हम सबसे अंत में बताएं आपको किसकी उपासना करनी चाहिए कि जीवन में आपको धन के मामलों में भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहें, धन रहे आपके पास, मानसिक तनाव नहीं हो, शुभ और मंगल जीवन में सब कुछ बेहतर ही बेहतर होता रहे। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपको अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए ताकि जीवन में आप सुखों को भोग सके। क्योंकि मकर वाले इतने बुद्धिमान होते हैं कि ये धन कमा ही लेते हैं। अब धन तो कमा लिया लेकिन सुख ही नहीं कर पाए। आपका बड़ा सा बिल्डिंग है, एसी रूम है, एसी गाड़ी है, आपका बड़ा सा कलर टीवी है, लेकिन आप जब टीवी देखने का फुर्सत नहीं है, गाड़ी, महंगी गाड़ियों में घूमने का फुर्सत नहीं है, बस ऑफिस जाते हैं, कोल्हू के बैल के तरह खटते हैं, आके सो जाते हैं, तब इसे कहते हैं धन तो कमा लिया पर सुख नहीं कर पाए। अब सुख वाले पार्ट को बेहतर करने के लिए शुक्र देव की उपासना करें, और ये मकर राशि की कुंजी है, याद रखिएगा। करेंगे क्या? ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सुं शुक्राय नमः। भोर के समय या रात के समय शुक्र के मंत्रों का जप करें। यकीन मानिए, किस्मत ना बदले तो कहना, सुखों का भोग करेंगे, जीवन खुशहाल होगा। हमने बहुत विस्तार से आपके साथ बातें शेयर की है।
पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।